एक और वीडियो आप देख लें, दैट इज ऑल्सो 1.5 मिनट, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। देर इज नो साउंड इन दिस वीडियो, सिर्फ ये एनिमेशन है। ये बता रहा है कोल सप्लाई, ये आपको बता रहा है कि ये जो है दिस इज द प्लेस जहाँ से ये कोल, ये आप जो देख रहे हैं पीछे कोल का, ये माउंटेन नहीं है, ये कोल है, पल्वराइज कोल है। और ये जो है आपको चला जा रहा है ये बॉयलर सेक्शन के तरफ। यहाँ ये कोल जो है, यहाँ जो है ये बर्न होगा, और बर्न होने के बाद ये बॉयलर मीन्स समथिंग, कोई बर्तन नहीं, इस तरह से ये पाइपलाइंस हैं। ये वाटर जो है वो रिवर बेड से जो है सारा फिल्टर होकर के, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो फिल्टर करके आप जो है उसको लेके आ रहे हैं। ये क्रॉस कर रहा है इस बॉयलर से, एंड आफ्टर दैट it is getting heated up and then rising to the steam, right, rising as steam. now ये steam जब आगे सुपर क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा फॉर सुपर क्रिटिकल थर्मोपावर स्टेशन, so it will move towards the turbine, and when it will move towards turbine it will start rotating the turbine, और जब ये टरबाइन को घुमाना शुरू करेगा तो इसके साथ आपका जनरेटर कपल्ड है। जनरेटर कपल्ड है, जनरेटर का शाफ्ट मूव करेगा, जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आगे की बात जो है वो स्विच यार्ड्स वगैरह है, वो आपको नहीं देखना है, बट ये जनरेटर आपका है। जनरेटर के बाद ये ट्रांसफार्मर है, और एक छोटा सा ऐसे पोल नहीं बनाते हैं वहाँ पे पावर स्टेशन में कि बस सीधा इस तरह से पोल हो गया। दिस अ डिफरेंट मेथड, स्विच यार्ड होता है, और वो पूरा अलग बिग फील्ड है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। बट कुल मिला के दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एक बार और मैं इसको रन कर देता हूँ, इसको एक बार फिर से देख लें। ये आपका जो है थर्मल पावर प्लांट बता रहा है कि इट इज़, ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है ये हमेशा किसी भी रिवर बेड के नज़दीक होता है, बिकॉज आपको जो है जो मेन आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो वाटर है। सो आपको जो है लॉट ऑफ वाटर चाहिए अगर आपका पावर प्लांट जो है वो लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और आपको वापस उसको रिसाइकिल करके रिवर में भी वापस भेजना है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोल के स्टॉक्स दिखा रहे हैं, और ये पल्वराइज कोल के स्टॉक्स हैं। इसके पहले जो होता है एक अलग मैरी गो राउंड बना होता है जहाँ ट्रेन से कोयला आता है, और कोयला वहाँ स्टेशन एक बना होता है, पावर स्टेशन के अंदर ही एक रेलवे स्टेशन होता है छोटा सा, जहाँ कोल आता है, और एक जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे एक बेसमेंट होता है, वहाँ पर जो है वो उसको गिरा दिया जाता है। वहाँ फिर बड़े बड़े टुकड़े जो हैं उसको कन्वेयर एक बेल्ट पे रखा जाता है, रिक्लाइनर बोलते हैं उसको, छोटे बड़े टुकड़ों को अलग किया जाता है और उसको फिर मील में भेजा जाता है। ये जो आपको दिखा रहा है ये मील है, मील से ये क्रस्ड होकर के कोल यहाँ स्टॉक में भी है, और ये क्रस्ड होकर के आपके इस पावर प्लांट में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको क्लोज में लेके आ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये यहाँ कोल जो है ये जा रहा है, देख रहे हैं एनिमेशन से, और ये बॉयलर में जा रहा है। ठीक है, ये पल्वराइज्ड कोल है, यानी बिल्कुल पाउडर्ड कोल है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पल्वराइज्ड कोल का। हाँ, और ये आपका रिवर बेड है। सो दो चीज चाहिए, इधर से कोल आ रहा है, इधर से रिवर से वाटर जो है आप लेके आ रहे हैं। देयर सिंपल नहीं है, बट हाँ उसको प्रोसेस करके लाते हैं। ये कोल यहाँ आ गया, इसको फायरिंग करते हैं भी बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बस गए और स्टार्ट इग्निशन ऑन कर दिया चाबी लगा के। दिस अ बिग प्रोसेस। और अभी 1 साल पहले कहीं बॉयलर फट गया था उत्तराखंड में, ऊंचाहर में, आप सुने होंगे। सो दिस इज अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल जॉब टू फायर अ बॉयलर। और ये बॉयलर फायर करने के बाद ये जो वाटर है फ्लो करना शुरू करेगा, फ्लो करते रहेगा, ये स्टीम बनता रहेगा। स्टीम जो है वो टरबाइन को पुश करता रहेगा, फिर स्टीम को जो है वो नीचे लाके कंडेंस करेंगे, वो वाटर में बनेगा। अगर वाटर गर्म है, स्टीम जो कन्वर्ट होता है वाटर में तुरंत ठंडा नहीं होता, तो उस वाटर को वापस इसमें भेजा जाता है फिर से रीहीट होने के लिए, उसका हीट यूज हो जाएगा। और फाइनली जो होता है वो एक जो ठंडा करते हैं पानी को, तो वो फिर वापस रिवर बेड में छोड़ा जाता है। अगर आपने गर्म पानी बिल्कुल छोड़ दिया तो मरीन जो रिवर में रह रहे हैं एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाएंगे। ये आपका टरबाइन है और ये आपका जनरेटर है। ऐसा जनरेटर सिंबॉलिक है ये, और ये ट्रांसफार्मर दिखाया जा रहा है, ये भी सिंबॉलिक है। और ये एक सिंपल पोल आपके घर के बगल का दिखा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी ठीक है, इट इज़ अ ये सिंपल।
या ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ 2018 का क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा आपको। 2018 में आपके देखिए 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, बॉयलर एफिशिएंसी पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्यों है ये समझ में नहीं आया मुझे। दैट इज गुड। व्हाट इज बॉयलर एफिशिएंसी ऑफ 4 मार्क्स? एक्चुअली व्हाट नहीं होना चाहिए था, व्हाई बॉयलर एफिशिएंसी ऑफ जो एट सो होता है और क्यों होता है ये पूछना चाहिए था। व्हाट इज बॉयलर एफिशिएंसी एंड वाई। क्वेश्चन ये बनना चाहिए, पता नहीं ये 4 नंबर में इन्होंने बनाया है क्वेश्चन। अच्छी बात है, व्हाट है तो आपको 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। लिस्ट आउट द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कूलेंट। जो जनरेटर होता है, टरबाइन होता है, जनरेटर को भी कूल करने के लिए हाइड्रोजन कूलिंग का यूज किया जाता है, बहुत गर्म होता है जो कंडक्टर्स होते हैं। सो एक अलग पार्ट है आपका। और ये जो आपका है, जो मेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना हुआ है 20 मार्क्स का, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम एंड एक्सप्लेन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ कहने मतलब है कि 3 तरह के पावर प्लांट पढ़ रहे हैं आप, कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इस क्वेश्चन को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन हाइड्रो पावर प्लांट। सिमिलरली क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन स्टीम पावर प्लांट। उसी तरह से व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसी तरह से एफिशिएंसी आप पूछ सकते हैं। कूलेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्योंकि कूलेंट जनरेटर हिस्से पे काम कर रहे हैं हम। दूसरा है ये आपका जो मेन बिग डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन जो भी है मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या कोल बेस्ड पावर प्लांट। अगेन लिस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्रीदर रिएक्टर होता है, और अगर दूसरा ये रहेगा तो उसमें दूसरे तरह के एडवांटेज से डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। जैसे बॉयलर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्रीडर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो कोल पावर प्लांट में बॉयलर की बात करेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एक तो बॉयलर का डिसएडवांटेज ये है कि उसको बहुत टाइम लगता है स्टार्ट करने में। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इन अ स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड। बीटी 2019 जो आपने पेपर शेयर किया था उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी कम है, सिर्फ 20 नंबर के सवाल है। ड्रॉ द स्कीमेटिक ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये आपको एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। इसको सभी पे नहीं सवाल अभी तक पूछा गया है, तो ये सारे सवाल आप यहाँ जो है सिर्फ हाइड्रो पे मत लगा दिए, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, हाइड्रो पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ पावर प्लांट। जैसे कि ये आपको जो मैंने शेयर किया मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। सो आप ये आ जाओ बिल्कुल, ये जैसे कि पहला दिखा रहा हूं, प्रेफरेंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और क्लोज कर दो इसको मैं थोड़ा, या सो वाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। ये चैप्टर का समरी में बता देता हूं कि ये क्या है, इतना आपको जानना नहीं है, आप डायरेक्ट लेआउट पे जा सकते हैं। देन कंपैरिजन है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर। तो आप ये इसके दो सवाल बन सकते हैं, भाई इनिशियल कॉस्ट किसका ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट किसका ज्यादा है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। सोर्सेज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर 2 सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, जैसे थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कन्वेंशनल हैं जो चले आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल हो गए, इसको आप नॉन कन्वेंशनल से विंड पावर हो गए, और इसी में रिन्यूएबल एनर्जी भी सोर्सेज हो जाते हैं आपके, फ्यूल सेल्स हो गए, फोटोवोल्टाइक हो गए, जो आप सोलर पीवी मॉड्यूल्स देख रहे हैं, सोलर पैनल्स जो देखते हैं। सो ये अब जो है नॉन कन्वेंशनल है, और नॉन कन्वेंशनल में ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं आपको। अब पावर जो सिनेरियो है इंडिया में बता रहा है कितना इंस्टॉल कैपेसिटी, आपके घर में जो बिजली आती है वो अधिकतम आप किलोवाट में यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 जितने यूनिट्स यूज किए उतना किलोवाट आपने एनर्जी यूज किया आवर लगा करके। ये जो है आपका टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया बता रहा है, जब समय ये बुक छपी होगी उस समय का डेटा है। करंट डेटा के लिए आप इंटरनेट पे जाकर के इन्फॉर्मेशन लीजिए, यहाँ से ही मत खाली रखिएगा। आपके जेई वगैरह के एग्जाम अगर होते हैं तो उसमें करंट इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। अब 3 फेज सिस्टम क्यों है, इसकी कहानी जो है इकोनॉमिक्स की कहानी है कि भाई आपको पहले डीसी सिस्टम भी लगा के देखा, सिंगल फेज एसी भी लगा के देखा, 3 फेज भी लगा के देखा, 2 फेज एसी सिस्टम भी लगाया, 4 फेज भी बना के देखा, 5 फेज भी देखा, 6 फेज भी देखा। ओवरऑल थिंग इज सेम पावर के लिए अगर हमें कम कॉपर लगते हैं तो वो 3 फेज सिस्टम में लगते हैं। फॉर द सेम पावर ट्रांसफर यू नीड 1/3 ऑफ कॉपर इन रादर इन केस ऑफ सिंगल फेज एसी सिस्टम, इसलिए 3 फेज की हम जो है यूज करते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे जो इंडक्शन मशीन है वो भी 3 फेज अगर होते हैं, 3 फेज में क्या होता है कि जो टॉर्क होता है वो स्मूथ होता है, तो
मोटर का रनिंग स्मूथ होता है। तो ये सब हमको इलेक्ट्रिकल पोर्शन नहीं समझना है। अब ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कॉमन है। जैसे यहाँ सफर करेंट डिसएडवांटेज है कि फ्यूल्स आर लाइकली टू बी डिप्लीटेड। सबसे पहली बात है भाई कि क्या कमी आएगी, तो ये फ्यूल जो है एक फिक्स स्टॉक है, चाहे ये 200 साल तक हो या 400 साल तक हो। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कि ये जो है वो डिप्लीट होने से पहले आपके पास ऑल्टरनेटिव हो। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। थर्ड, इफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी नहीं है। अगर इफिशिएंसी अच्छी होती तो कम कोल खर्चा होता। अगर आपको 100 जूल एनर्जी के लिए जो है वो 200 या जैसे कि एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो 30% एफिशिएंसी है, इसका मतलब 30% एनर्जी लेने के लिए आपको 100% कोल यूज़ करना है। तो इसका मतलब है कि आप अगर आपकी एफिशिएंसी 100% होती तो आपको कम कोल यूज़ करना पड़ता। तो वो जितना जितना आपको कोल यूज़ करना पड़ रहा है उतना उसका जो है वो लाइफ ख़त्म हो रहा है, वो डिप्लीट जल्दी होगा। सो स्टीम पावर प्लांट को कोल बेस्ड प्लांट भी कहते हैं, कोल फायर प्लांट भी कहते हैं। यहाँ जो है इसके डिटेल्स में नहीं जाना, ये आपको जो है मेन स्कीमेटिक, दिस इज द स्कीमेटिक। अब इस स्कीमेटिक में थोड़ा डिटेल क्या बढ़ गया है, वो बढ़ गया है ये इलेक्ट्रिकल का हिस्सा कि 3 फेज जनरेटर है, सर्किट ब्रेकर है, सेटअप ट्रांसफार्मर है, स्विच गियर है ये। सो ये अगर आप बनाते हो तो कंप्लीट आप एक लेआउट बना रहे हो। अगर आप जनरेटर पे भी छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि बिग इशू है, लेकिन अगर आप ये बना दोगे तो एग्जामिनर विल बी मोर इम्प्रेस्ड। सेकेंड बात यह है कि कोई भी लेआउट आपको अगर कोई पूछ रहा है कहीं भी, तो आप जान लो कि 40 to 50 नंबर ऑफ योर होल मार्क्स डिपेंड्स ऑन दिस स्कीमेटिक। क्योंकि अगर आपने स्कीमेटिक बना दी तो आप 2-2 लाइन तो लिख ही दोगे, कोल्ड स्टोरेज का क्या काम है, स्टोरेज क्या कर रहा है, स्टीम टर्बाइन क्या कर रहा है, बॉयलर का क्या काम है। ऐश हैंडलिंग प्लांट एक बहुत बड़ा अलग हाल है, क्योंकि जो कोल पल्वराइज होता है, बर्न होता है, उससे ऐश क्रिएट होते हैं, AHP बोलते हैं उसको, ऐश हैंडलिंग प्लांट। ये समझिए कि पूरा तालाब बन जाता है। जो अगर देखे होंगे कोई पावर प्लांट के बारे में तो जानते होंगे कि बहुत बड़ा तालाब बन जाएगा, लिखा पॉन्ड ऑफ ऐश। उसके बाद वहाँ एक अलग सेक्टर शुरू करते हैं लोग जहाँ से ब्रिक बनाते हैं, तो सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो बेटर जानेंगे आपको। और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है कि हम स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को, क्योंकि जो हमारे यहाँ वोल्टेज जनरेशन है अभी तक मैक्सिमम 20 किलो वोल्ट का है, 22 किलो वोल्ट का है। सो ये 10 से 30 का एक रेंज बता दिया है। इसको हम 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसमिशन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एंड कर जाता है ये। सो आपको जो है वो ये दिखाना है लेआउट। लेआउट के बाद आपको जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ पावर प्लांट। तब ये 2 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं भाई कि CHP क्या होता है, या AHP क्या होता है, या बॉयलर क्या होता है, या स्टीम टर्बाइन क्या होता है। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस जो इससे ही निकल के आएंगे। तो आपने अगर ये बना लिया, ठीक है भाई ये इलेक्ट्रिकल का हिस्सा क्या है, तो भाई मेन एक्साइटर है, वाटर पंप है, तो ये बहुत डिटेलिंग है। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इतना नहीं है आपको। नाउ मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस। सो यहाँ से मेरिट्स हो गए, चीप है, लेस इनिशियल कॉस्ट है, लेस स्पेस रिक्वायर कर रहा है। ये सारे पॉइंट जो है इसको बनाते हैं कि भाई ठीक है ये इसका मेरिट है। वैसे इसके डिमेरिट्स भी हैं, बहुत सारे डिमेरिट हैं कोल पावर प्लांट के। सबसे पहले तो ये पॉल्यूशन कर रहा है इन्वायरमेंट को। दूसरा, ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को भी खराब करता है। जहाँ पे आपके रिवर है, रिवर का पानी एक्चुअली खराब हो जाता है। आप पानी को गर्म करके वापस पियोगे तो आपको टेस्ट खराब हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ वही उसी तरह से है। तो बहुत सारे NGO देखेंगे आपकी वर्क भी करते हैं भाई कि पावर प्लांट नहीं बैठाने देंगे। दूसरा बात है कि कोल मे बी ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग डिस्टेंस इन सम केसेस आफ्टर ईयर, एनर्जी कॉस्ट मे बी क्वाइट है। ये नहीं है, और भी प्रॉब्लम है आपको कि आपको कोल जो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। कोल जो है वो दूसरे डिस्टेंस प्लेसेस से आता है। अगर ट्रेन का कोई रेलवे का हड़ताल हो जाए तो भी आपका जो है पावर प्लांट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये चीज़ नहीं है कि आपको रोज़ जो है वो उतने कोल ला के देने हैं, मतलब फ्यूल ला के देने हैं। सो ये आपका जो है इतना, यहाँ से शुरू करिएगा आप 24.5 जो है आपका 24.51 ये जो स्टीम पावर प्लांट, बेसिकली आपको जो है लेआउट बता देना है। ये आपको बता रहा है भाई कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसको एक एक 2-2 लाइन भी आपने लिख दिया तो डेट इज मोर देन एनफ, ठीक है। बस इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट आएगा, आप देखेंगे सेम कहानी है। बस ये जो आपने जो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हम जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर जो ये फिशन होता है उसकी थ्योरी यहाँ समझानी है। पानी को अगेन ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी पानी गर्म करेगा, वो भी बॉयलर में जाएगा। वैसे ही जो है वाटर को कंडेंस करेंगे, रिवर बेड यहाँ भी अगर होगा, ठीक है ना, और उसके बाद स्टीम टरबाइन चलाएंगे मान लीजिए कि। तो और मैं जो है लिंक शेयर कर दूंगा आपको
जो है आप एक बार उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार हम कोशिश करेंगे कि ये जो है जनरेशन का कुछ अगर टॉपिक और होता है तो। पॉइंट ये है कि आपको तीन ही है, सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, दैट इज़ नॉट मोर देन अ 1 आवर टॉपिक। 1 घंटे का टॉपिक है, और क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए, उसके आसपास आपको समझ में आएगा कि आपको कितना इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है।